गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज 9 जुलाई और हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। और हमने लास्ट क्लास में नेपाल में जो कैसे लोगों ने मूवमेंट किया और जो माओइस्ट गवर्नमेंट थी उसको हटा करके उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, वो हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से। दिस इज पेज नंबर 6 and second last paragraph. As in the game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. बिल्कुल सही है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फुटबॉल का और रग्बी का, तो अगर हम उसके जो नियम बदल देंगे तो वो गेम ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप ठीक है, आप हेड से भी खेल सकते हो, आप हैंड का भी यूज कर सकते हो फुटबॉल में, तो वो फुटबॉल थोड़ी रहेगी, वो तो फिर तो नियम ही सारे बदल जाएंगे उसमें। सो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, मतलब जो संवैधानिक कानून है, जो संवैधानिक नियम है, वो इम्पोर्टेंट है। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसा है? नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर इन अ न्यू सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। मोनार्की में अलग रूल्स होते हैं, मोनार्की में सारा पावर किंग के पास होता है, तो रूल्स अलग होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है, जो क्या कहते हैं, जो जनता होती है, जो सिटीजन्स होते हैं, उनके पास पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर सके और गवर्नमेंट को हटा सके। जैसे हमारे यहाँ होता है, मान लो किसी को 5 साल का काम दे दिया है, अच्छा नहीं लगा, तो अगले बार उसको वोट देंगे ही नहीं, खत्म काम। कैसे कैसे जीतेगा फिर वो, है ना? ऐसे ही अब ये है कि नई सोसाइटी बनाने के लिए मोनार्की के रूल्स अलग हैं और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूल्स अलग है, इसलिए नेपाल ने बाद में अपना दूसरा संविधान बनाया। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। 2015 में उन्होंने अपने देश में नया संविधान बनाया। द कैप्शन अलॉन्ग साइड एलोबरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। ये जो हमने पिक्चर के नीचे कैप्शन पढ़ा, इसमें उनकी जो भी उनके साथ जो भी कुछ हुआ, स्ट्रगल था उनका इंडिपेंडेंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, वो हमने यहाँ पढ़ा। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब कि कोई भी देश जो है, अब उसका जो क्या कहते हैं राजनीतिक तरीका कैसा है, मतलब वो अपनी पॉलिटिक्स में कैसी है, क्या उसके नियम है, वो हमको उस देश का संविधान देखकर पता चलता है। फाइन। अब मैं आपको फिर से एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में, यहाँ इधर कहीं होना चाहिए, सॉरी इसमें नहीं है, नहीं है इसमें। वैसे होता था पहले, जब हमारे पास होती थी ना एनसीईआरटी, जब हम पढ़ते थे तो उनमें होता था। अभी इसके अंदर नहीं है। नो, इट्स नॉट दैट। फाइन, चलिए। फॉर एन एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। क्योंकि पहले जो था कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उनका जो नियम कायदे कानून थे वो मोनार्की के हिसाब से थे, क्योंकि वहां पे रूल किसका था? किंग का था। एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. अब ये जो भी डिसीजन मेकिंग है हम कैसे करते हैं? हम किसकी हेल्प से करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से करते हैं, संविधान की हेल्प से करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक चीज और बता दूं कि अगर मान लीजिए भारत में भी मोनार्की होती और भारत का कोई ऐसा किंग होता जो कि जात पात में, कास्ट सिस्टम में बिलीव करता होता, तो हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी है, आर्टिकल 15 है, वो बताता है कि किसी के भी साथ में जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम से, उसके जेंडर के बेसिस पे या उसके कलर के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 ये कहता है हमारे संविधान का। फाइन। लेकिन अगर हम मोनार्की होते हैं, हमारे पास किंग होता, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं होती, तो आर्टिकल 15 अपने आप रद्द हो जाता ना। क्योंकि अगर वो किंग किसी पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करता है, तो ऐसा होता है, जैसे हम मुगल्स की बात करते हैं। चलिए, मुगल्स में थे बहुत महान,
थोड़े अजीब से राजा, महान तो मैं थोड़ा सा सार्काज्म में बोल रही हूँ उनको, औरंगजेब, उन्होंने क्या क्या किया, हिंदुओं को मारा, धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने, मतलब अपने फोर्सफुली उन्होंने जो थे क्या बोलते हैं हम, रिलीजन जो था वो लोगों का चेंज करवाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो मोनार्की में थे, मतलब वो किंग थे, मोनार्क थे वो खुद, वो चाहे जो कर सकते थे, पावर थी उनके पास, कोई भी नियम, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था उस वक्त, तो जो किंग कहता था वो उसकी मर्जी होती थी फिर। तो यही फर्क है ना। आज के टाइम पे कोई ऐसा कर सकता है क्या? करेगा तो जेल में जाएगा, उसको बहुत अच्छी वाली पनिशमेंट मिलेगी, पता नहीं कितने सालों की। डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल है, करना मना है, नियमों में लिखा हुआ है ये कि कोई भी किसी से भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखेगा, ठीक है। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguard against this. अब देखिए, हर चीज की एक पॉजिटिव भी होता है एस्पेक्ट और उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो वैसे ही डेमोक्रेसी का सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट ही नहीं है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कुछ, कि ठीक है हमारे लीडर्स बनते हैं, हम उनको चूज करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है वो लीडर्स जो है हमारे उसका मिसयूज कर लेते हैं। अब सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, वो बिहार के एक मिनिस्टर है ना वो लालू प्रसाद यादव, यस, उनके ऊपर कितने सारे घोटालों का, उनके ऊपर स्कैम्स का केस हुआ पड़ा है, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। तो मतलब वो लोग बच जाते हैं, फिर भी जेल नहीं हुई, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको वो जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के साथ खेलते हैं वो, ठीक है, वो उसका मिसयूज करते हैं, ठीक है, और अपनी अथॉरिटी का, अपने पावर का यूज करते हैं और बच जाते हैं वो लोग, ठीक है। ये तो दिक्कत है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस। ग्रॉस का मतलब होता है जो ओवरऑल है ना, वो इनजस्टिस होता है, एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब हम ये क्लासरूम सिचुएशन पढ़ लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। एक दिस बॉय इज सेइंग, अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव। देन दैट बॉय इज आस्किंग, बट व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया। अब क्या होता है, मैम आते हैं। देन दिस बॉय सेज, मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. He is a what? Monitor है, ठीक है। Anil, you will have to stay back after school today, and write, I will not disobey the class monitor 100 times. I remember मेरे साथ में भी एक बार ऐसा हुआ था। Actually, I was not able to attend, I think कुछ No. Me and my friends, we were talking during the class. ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। तो my teacher also gave us the punishment to write 100 times. I will not talk in class. I will not talk in class like that. तो इनको भी ये punishment मिला है कि I will not disobey the class monitor. But ma'am, I did not do nothing. अब he is on his point. The second student, वो कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। सुरेश is the class monitor. He is bully. bully मतलब जो bully वो होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। अब देखो ऐसा होता है, इसमें आप कहेंगे कि टीचर जब वो bully है तो मैडम ने उनको मॉनिटर क्यों बनाया सुरेश को। वो इसलिए हुआ बेटा क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि टीचर्स के सामने बहुत अच्छी इमेज रखता है। कोई भी टीचर किसी भी बुली को मॉनिटर क्यों बनाएगा, बिल्कुल नहीं बना सकता है ना। वो एक अच्छा टीचर कभी भी किसी बुली को मॉनिटर नहीं बनाएगा। वो ये थोड़ी चाहेगा कि कोई दूसरा बच्चा जो है वो सब बच्चों को परेशान करे। जब उनको पता है कि ये परेशान करने वाला बच्चा है तो उसको तो मॉनिटर नहीं बनाया जा सकता ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ जो बच्चे होते हैं वो
टीचर्स के सामने बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और पीछे से बच्चों को तंग करते हैं। तो हो सकता है उन मैम को नहीं पता हो कि हाँ ये लड़का कैसा है, इसलिए उन्होंने उसको बना दिया मॉनिटर, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे अच्छा भी पढ़ते हैं और बुली भी होते हैं। सेम थिंग, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। फॉन्ड ऑफ हिम होने का मतलब है उसको पसंद ना करना। मिसेज राव, द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम सो सम अर्जेंट वर्क, ऑन सम अर्जेंट वर्क। वो क्लास से गए। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल। पिकिंग ऑन अनिल मतलब उसको तंग करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन मिसेज राव रिटर्न्स टू द क्लास, तो ये सारा सिनेरियो तब हुआ। ठीक है, अब हम आगे का, अब यहां पर देखो ये दिखाया गया है कि इस लड़के के पास, ये बुली है मतलब बुरा इंसान है, इसको पावर मिल गई मॉनिटर होने की। मॉनिटर के पास पावर ये है कि वो टीचर पे उनके मैम के आने पे उस पर्टिकुलर किसी भी बच्चे की शिकायत कर सकता है कि ये लड़का या ये लड़की दे वर टॉकिंग, दे वर नॉट ओबेइंग, फिर उनको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, और कई कई केस में उनको ये भी पावर होती है कि वो उन बच्चों को क्लास के बाहर भी खड़ा कर सकता है या क्लास के अंदर खड़ा कर सकता है। ठीक है, टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, दिस बॉय इज बुली, मतलब तंग करने वाला है सबको। ठीक है, उसने अनिल का झूठा नाम लगा करके और उसको मैम के सामने शो किया कि ये क्लास में इनडिसिप्लिन करता है। सेम यही चीज बताई गई थी, हमने ऊपर अभी पढ़ी थी कि कानून का गलत इस्तेमाल करके कैसे कई मिनिस्टर जो हैं फायदा उठाते हैं। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एंड वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई मेक योर वीडियोज विद हार्ड वर्क। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और वीडियो को एडिट करके सेंड करने में। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि आप लोग देखो कि कितने सारे बच्चे हैं और मेरे सिर्फ 34 समथिंग सब्सक्राइबर्स ही हैं, जिसमें से जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो 16 तो पहले से ही थे। तो कितने से बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ यार, प्लीज सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो, इसका अगर नहीं करोगे तो मुझे लगेगा मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।